हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे गुफाओं में चित्रकला, और वो भी ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में तमाम गुफाओं को देखे थे, लेकिन वो प्राग ऐतिहासिक कालीन थी, ऐतिहासिक कालीन नहीं था। और ऐतिहासिक कालीन गुफाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है जोगीमारा की गुफा, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों, जोगीमारा की गुफा अगर विकल्प में छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ लगाइएगा, और अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो मध्य प्रदेश लगाइएगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है तो वो गुफा छत्तीसगढ़ में चली जाती है। तो जोगीमारा की गुफा, और यहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है बाघ की गुफा। ये देखेंगे, यहाँ महाराष्ट्र में अजंता की गुफा, और एलोरा की गुफा ये देखेंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे यहाँ कर्नाटक राज्य में बादामी की गुफा, और तमिलनाडु में चित्तनवासल की गुफा ये देखेंगे। यहाँ नीचे श्रीलंका है, पूरा श्रीलंका बन नहीं पाया, और यहाँ श्रीलंका में है सिगिरिया की गुफा, और यहाँ अरब सागर में मुंबई से दूर यहाँ एलिफेंटा की गुफा है। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जिसका हम ऐतिहासिक गुफाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। गुफाओं में चित्रकला देखेंगे, इन्हीं गुफाओं को देखना है। और ये महाराष्ट्र राज्य में है, ये झारखंड राज्य में है, ये महाराष्ट्र राज्य में है, ये कर्नाटक में है, और ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ हम लोग दोस्तों, अगर हम लोग इन गुफाओं को देखें और गुफाओं को देखें कि कौन किस धर्म से संबंधित है, तो इसमें जोगीमारा की गुफा है, यह जैन धर्म से संबंधित गुफा है। इसके अलावा बाघ की गुफा है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफा है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा की गुफा बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और आपकी बादामी की गुफा देखें तो ये भी हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ये भी गुफा। चित्तलवासल जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये पूरी तरह से जैन धर्म से संबंधित है।
सिगिरिया की गुफा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलिफेंटा की गुफा ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो हम लोग अभी गुफाओं को विस्तार से देखेंगे, एक एक गुफा को, तो वहाँ इन सब चीज़ों को पुनः देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक गुफा देखते हैं। और ऐतिहासिक गुफा में चित्रकला का पहला उदाहरण जोगीमारा की गुफा है। दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफा है हम लोग देखे हैं यहाँ मैप में, झारखंड सारी छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड बोल दिए क्या? तो ये जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश, अगर विकल्प में नहीं है तो छत्तीसगढ़ लगाइएगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो छत्तीसगढ़ बना हुआ था। तो दोस्तों आते हैं ऐतिहासिक गुफाओं में। सबसे पहले देखते हैं जोगीमारा की गुफा। एक एक करके गुफा हम लोग देखेंगे, ऐतिहासिक गुफा। दोस्तों यहाँ हम लोग अगर देखें तो ये जोगीमारा की जो गुफा है यह पहली ऐतिहासिक गुफा है। जहाँ विधिवत भित्ति चित्रकारी हुई है। अभी हम लोग जब जोगीमारा की गुफा की विशेषता देखेंगे तब इसको देखेंगे विस्तार से, इसकी विशेषता को लेकर के। लेकिन सबसे पहले हम लोग जोगीमारा गुफा की स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ स्थित है। स्थिति में सबसे पहले राज्य देखते हैं। और राज्य आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ये गुफा स्थित है। और छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा नाम की रियासत हुआ करती थी कभी, स्वतंत्रता से पहले। लेकिन रियासत सरगुजा, यहाँ देखिएगा, अगर मध्य प्रदेश विकल्प में है, छत्तीसगढ़ नहीं है, तो आप मध्य प्रदेश को लगा दीजिएगा, वैसा दे दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही विभाजित होकर के इसका निर्माण हुआ है। तो रियासत सरगुजा थी और इसी सरगुजा रियासत को बाद में जिला बना दिया गया। तो जिला भी सरगुजा ही है, यानी सरगुजा रियासत या सरगुजा जिला। और दो चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि जितनी भी गुफाएं हैं किसी न किसी पहाड़ी पर है और पहाड़ी से होते हुए अक्सर नदी बहती है। तो यहाँ नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के किनारे है और पहाड़ी है रामगढ़ की। दोस्तों यहीं पर अमरनाथ नाम का एक तीर्थ स्थल भी है। ये जम्मू कश्मीर वाला अमरनाथ नहीं है, ये यहाँ है, जोगीमारा है। और संभवतः यहाँ पर्यटकों का लगातार आना जाना बना रहा, इसलिए यह कभी लोगों की आंखों से विलुप्त नहीं हुई। इसलिए इस गुफा के कोई खोजकर्ता नहीं हैं। तो खोजकर्ता को लेकर के परेशान मत होइएगा। कुछ लोगों ने लिख दिया है कि असित कुमार हलधर ने इस गुफा को खोजा था,
जबकि ये पूरी तरह से गलत है। सुकुमार हल्दर ने जो है इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी। तो इस गुफा की कोई खोजकर्ता नहीं है। और बाकी स्थिति यही है, राज्य छत्तीसगढ़, जिला सरगुजा, रियासत सरगुजा, नर्मदा नदी के किनारे रामगढ़ की पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा स्थित है। और इस जोगीमारा गुफा का निर्माण समय यानी कब इसे बनाया गया, इस समय को लेकर के बड़ा मतभेद है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ मार्शल महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जोगीमारा गुफा का समय लगभग 300 ईसा पूर्व है। डॉक्टर मार्शल महोदय ने इस गुफा का निर्माण समय लगभग 1000 ईसा पूर्व बताया। डॉक्टर ब्लॉक ने इस गुफा का निर्माण समय लगभग 300 ईसा पूर्व बताया। इसके अलावा डॉक्टर स्मिथ ने इसे प्रथम सदी ईसा पूर्व माना। दोस्तों, ये लोगों के भिन्न भिन्न विचार थे इस गुफा के निर्माण को लेकर के। तो देखते हैं निर्माण समय। दोस्तों, निर्माण समय में डॉक्टर ब्लॉक ने 300 ईसा पूर्व माना। मार्शल ने इसे 1000 ईसा पूर्व माना और डॉक्टर स्मिथ ने प्रथम सदी ईसा पूर्व माना। तो ये समय निर्धारण को लेकर के लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं, लेकिन इन मतों में सबसे सही और उपयुक्त मत डॉक्टर ब्लॉक का है। दरअसल डॉक्टर ब्लॉक का मत इसलिए सबसे सही और उपयुक्त है क्योंकि इन गुफाओं में जो चित्र बने हैं वे चित्र बौने बने हैं, उनमें चपटापन है और इसी तरह की मूर्तियाँ सांची और भरहुत के स्तूपों में भी देखने को मिलती है। और सांची और भरहुत के स्तूपों का जो समय है 2री-3री सदी ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इसलिए डॉक्टर ब्लॉक का जो मत है इस गुफा का निर्माण 300 ईसा पूर्व है, प्राचीन है, वो सही और उपयुक्त प्रतीत होता है। दोस्तों, इस गुफा पर किस धर्म का प्रभाव है, थोड़ा सा हम लोग धर्म देखेंगे। किस धर्म से प्रभावित ये गुफा है। तो जिस तरह से गुफा के निर्माण समय को लेकर के मतभेद था, उसी तरह से मतभेद यहाँ गुफा पर किस धर्म का प्रभाव है इसको भी लेकर है। असल में डॉक्टर ब्लॉक जो थे, जिन्होंने सबसे सही समय बताया था, ये यहाँ चूक गए और इन्होंने कहा कि यह यूनानी प्रभाव से प्रभावित है या यूनानी धर्म कह सकते हैं। और इसके अलावा एक विद्वान रहे डॉक्टर हीरालाल, उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बताया। और एक थे विद्वान हैं राय कृष्णदास, इन्होंने कहा, ये बौद्ध बताए हैं,
और इन्होंने कहा कि यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यही सबसे उपयुक्त भी है, सबसे सही भी है इनका मत, अर्थात यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। और भारतीय कलाकार असित कुमार हल्धर ने कहा था कि रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों से संबंधित है। असित कुमार हल्धर रामगढ़ के तो यहाँ हम लोग देखें कि जोगीमारा की जो गुफा है उसकी विषय वस्तु तो स्पष्ट नहीं होती, लेकिन राय कृष्णदास के मत को स्वीकार्य मत के रूप में माना जाता है। अर्थात अगर हम लोग धर्म की बात करें तो जोगीमारा की गुफा जैन धर्म से संबंधित है और ये बताने वाले विद्वान हैं राय कृष्णदास। राय कृष्णदास बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, कई विषयों पर इनके मत हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख लिए कि किस धर्म से प्रभावित है ये गुफा, और इसके बाद में देखते हैं किस गुफा का नामकरण यानी किन किन नामों से ये गुफा और जानी जाती है। दरअसल 10वीं सदी में जोगीमारा की गुफा को डंडोर गुफा के नाम से उल्लेख मिलता है तथा रामायण काल में इसे झारखंड के नाम से जाना जाता था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। दसवीं सदी में डंडोर के नाम से जानी जाती थी और रामायण काल में झारखंड, आजकल झारखंड नाम का एक राज्य भी है, बिहार से कटकर बना था। ये रामायण काल में झारखंड नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये आप लोगों को पहले बताए थे, भारत में ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम गुफा का उदाहरण है और यहाँ पर भित्तियों के साथ साथ छतों पर भी प्लास्टर करके चित्रकारी का प्रयास किया गया है। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चित्रकारी हुई है, लेकिन इससे पहले यहाँ देख लेते हैं गुफाओं की संख्या। ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों यहाँ गुफाओं की संख्या 2 मिला है। एक तो जोगीमारा की गुफा है और दूसरा जो गुफा है वो सीता बोगरा या सीता लांगड़ा की गुफा है। दोस्तों यहाँ सीता बोगरा तो ये जो जोगीमारा की गुफा है, चित्र इसी में बने हुए हैं। जोगीमारा की गुफा में, सीता बोगरा या सीता लांगड़ा की गुफा में कोई चित्र नहीं चित्रित किया गया है। असल में इसके पीछे ये जो सीता बोगरा या सीता लांगड़ा की गुफा है, जो
एक नाट्यशाला था और यहाँ पर पहले नाट्यशाला के जो कलाकार थे उनका निवास स्थान माना जाता था, परंतु बाद में लिपि के अध्ययन से पता चला कि यहाँ वरुण देवता का एक मंदिर था और जिसकी सेवा के लिए सुतनका नाम की एक देवदासी आती थी। तो ये जो सुतनका नाम की देवदासी थी और देवीदीन नाम का एक कलाकार था, तो कहते हैं कि दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इनका मिलन नहीं होने दिया। उसका परिणाम ये रहा कि देवीदीन जो है बगल की जोगीमारा गुफा को पूरी तरह से चित्रों से चित्रित करके भर दिया। तो जो भी कहानी रही हो, लेकिन यहाँ चित्त के साक्ष्य मिले हुए हैं। और जोगीमारा गुफा में अगर हम लोग देखें तो जोगीमारा गुफा और सीता बोंगरा की गुफा दोनों समीप ही स्थित हैं और जोगीमारा की गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हम लोग पहली गुफा देखें, इसे सीता बोंगरा या सीता लैंगड़ा की गुफा कहा गया और उसमें देवीदेन और सुतानाका की कहानी देखें। और जो दूसरी गुफा है इस गुफा के समीप सीता बोंगरा या सीता लैंगड़ा की, वह जोगीमारा की गुफा है और जोगीमारा की गुफा से ही चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ चित्रकार ने चित्र बनाने की अति कर दी, क्योंकि यहाँ दीवारों के साथ साथ छतों पर भी चित्रकारी की गई है। दोस्तों, यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं बाद में किसी के द्वारा दोबारा ऊपर से रंग भरने का प्रयास किया है और जो दूसरे स्तर की चित्रकारी हुई है उसकी रेखाएं बिल्कुल अलग ढंग से चमकती हैं, जिससे इन चित्रों की मौलिकता नष्ट हो गई। दोस्तों, यहाँ जो जोगीमारा की गुफा में चित्र बने हुए हैं, अगर यहाँ देखें प्रमुख चित्र, तो दो चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो गजग्रह का चित्र और दूसरा है कुमुदनी। कुमुदनी को इंग्लिश में वाटर लिली बोलते हैं। कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल। ये दो महत्वपूर्ण चित्र हैं, ये मत भूलिएगा। गजग्रह मतलब वो वही जो हाथी था, गया था समुद्र में या तालाब में कहीं पानी पीने और मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है आकर के, और बाद में वो उसी में से कमल का फूल तोड़ करके हाथी विष्णु भगवान से प्रार्थना करता है और विष्णु भगवान पहुंच जाते हैं और वे सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट देते हैं। तो ये गजग्रह का चित्र है, ये यहाँ पर भी चित्रित है। और दोस्तों, ये दो चित्र तो बने ही हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ मानव, पशु पक्षी, इसके अलावा तालाब है, वृक्ष है, फूल है। फूल के अलावा हम लोग देखें तो यहाँ हाथियों का जुलूस, गवैये और नर्तकियों का चित्र।
गाने वाले चित्रित किए गए हैं। तो ये कुछ चित्र हैं जो यहाँ जोगीमारा की गुफा में बने हुए हैं। लेकिन ये गजग्रह और कुंडली के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल, ये महत्वपूर्ण है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। दोस्तों, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1914 ईस्वी में असित कुमार हलधर को आमंत्रित किए और 1914 ईस्वी में असित कुमार हलधर गए और ये यहाँ पर कुल 7 चित्र माने और कुछ अन्य विद्वानों ने यहाँ 7वें चित्र को 2 भागों में विभक्त करके ये भी कुल 8 चित्र माने हैं। तो असित कुमार हलधर 7 चित्र माने हैं और अन्य विद्वान यहाँ 8 चित्र माने हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्रों की संख्या ये कि हलधर इन्होंने 7 चित्र माना है। अन्य विद्वान यहाँ 8 चित्र माने हैं। तो चित्रों की संख्या हम लोग देख लिए। आइए हम लोग एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं कि जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ किन किन चित्रकारों के द्वारा बनाया गया। तो ये 2 भारतीय चित्रकार हैं, असित कुमार हलधर और यशयन गुप्ता। इन लोगों के द्वारा अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई गई और जोगीमारा के अगर हम लोग गुफा की बात करें तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, गुफाओं की संख्या कितनी है, 2 है, किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, किस जिले में है, सरगुजा जिले में, किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे, इसका समय क्या है, लगभग 300 ईसा पूर्व, और इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ किसके द्वारा बनाई गई है, असित कुमार हलधर और यशयन समरेंद्रनाथ गुप्ता। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। तो 2 चित्र महत्वपूर्ण हैं, जिसे थोड़ा सा कंठस्थ रखिएगा, याद करिएगा। गजग्रह का चित्र और कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते हुए प्रेमी युगल का चित्र। तो ये 2 चित्र महत्वपूर्ण हैं। और अब आइए थोड़ी सी जोगीमारा गुफा की विशेषता देख लेते हैं। विशेषता भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और अगर हम लोग यहाँ विशेषता देखें इस गुफा की, तो यहाँ सबसे पहली विशेषता तो यही है कि मानव द्वारा विधिवत भित्ति चित्रकारी का यह पहला प्रयास है। और जोगीमारा के चित्र चूने पुते हुए धाकल पर बनाए गए हैं। हालांकि कहीं ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ समतल भी नहीं किया गया है, वहाँ भी चूना पुत करके चित्रकारी कर दी गई है। लेकिन यहाँ गुफाओं में चित्रकारी में जो रंग लगाए गए हैं वो खनिज रंग हैं, या कह सकते हैं भूमि से प्राप्त रंग। और इन खनिज रंगों में लाल, सफ़ेद, काला, पीला, थोड़ा सा देखिएगा रंगों को लेकर के।
अभी हम लोग अजंता की गुफा में चलेंगे तो वहाँ रंग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लाल, काला, पीला और सफ़ेद इन रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं, चित्र की सीमा रेखाएं लाल रंग से खींची गई है। जैसे मान लीजिए कोई चित्र बनाया गया है, मान लीजिए कोई चित्र बनाया गया है तो इसकी चित्र की सीमा रेखाएं लाल रंग से खींची गई हैं। ये जो चित्र की सीमा रेखा जो है, बॉर्डर कह सकते हैं, ये लाल रंग से बनाई गई है। और इस चित्र में जो आंखें बनाई गई हैं, आंखें सफ़ेद रंग से बनाई गई हैं। यहाँ आंख जो है बाल ये काले रंग से बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ चित्रों में जो हाशिए है, ये जो यहाँ बॉर्डर ये नहीं, चित्र में जो हाशिए हैं ये पीले रंग से बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो सीमा रेखा है ये लाल रंग से बनाया गया है। यहाँ चित्र जो बने हुए हैं, जब इस पर दूसरे स्तर की चित्रकारी कर दी गई थी तो यहाँ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के चित्र बना दिए गए और रेखांकन यहाँ काले रंग से कर दिए गए। और इससे चित्रों की मौलिकता नष्ट हो गई, क्योंकि कभी कभी अंदर के भी जो है रंग दिखाई देते रहते थे। तो यह जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ पर जो चित्र बने गए हैं, बौने बनाए गए हैं, नाटे बनाए गए हैं, उनमें चपटापन दिखाया गया है। और आप लोगों को बताए थे कि सांची और भरहुत के स्तूपों से इस गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, इसलिए मान लिया गया है कि लगभग उसी के समकालीन यह गुफा रही होगी। और 300 ईसा पूर्व इसलिए इसका समय लगभग निर्धारित कर दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ विशेषताएं हैं, हम लोग पीछे देखें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और विशेषताओं में इसमें किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ दूसरे स्तर की चित्रकारी में किन रंग का प्रयोग किया गया है, पहले स्तर की चित्रकारी में किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है, हाशिए किस रंग से बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। और साथ ही पीछे जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो तो याद करिएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से आप लोगों को जोगीमारा के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपको बता देते हैं। दोस्तों जोगीमारा की जो गुफा है, जोगीमारा की गुफा जैन धर्म से संबंधित गुफा है। और यहाँ पर कुल 2 गुफाएं मिली हुई हैं, सीता बोंगरा की गुफा और सीता लांगड़ा की गुफा, जिसमें सीता लांगड़ा की गुफा में ही सीता वो जोगीमारा की गुफा में ही चित्र बने हुए हैं। और बगल वाला जो है सीता बोंगरा की गुफा, वो वरुण देवता का मंदिर है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा ज़िले में स्थित है। और रामगढ़ की पहाड़ी पर
नर्मदा नदी के किनारे रामगढ़ की पहाड़ी को काट करके गुफाएं बनाई गई हैं। और दोस्तों, इस गुफा का समय लगभग 300 ईसा पूर्व है और इस गुफा के चित्रों की कृतियाँ बनाने वाले असित कुमार हल्धर और समरेंद्र नाथ गुप्ता थे। दोस्तों, जोगीमारा गुफा हमारी समाप्त हुई और जोगीमारा गुफा के बारे में हमारा एक पीछे भी वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन वह लेक्चर के माध्यम से नहीं है, वह एडिटिंग के माध्यम से है। तो हम दोनों वीडियो का लिंक आपके पास भेज दे रहे हैं। आपको देखिए कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।